डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला लेना बाकी। सरकार विरोधी हिंसा में 217 की मौत का दावा। भागवत बोले, आरएसएस बदला नहीं है, समय के साथ अपने स्वरूप सामने ला रहा। संघ पर बनी फिल्म शतक का म्यूजिक लॉन्च। आरटीआई मामलों के उत्कृष्ट निस्तारण पर कमला शर्मा सम्मानित। रामनगर वन प्रभाग की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री ने नवाजा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे। रोहित ने गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर। अड़तालीस घंटों से जल रहे अल्मोड़ा के जंगल, आसमान में नजर आ रहा धुएं का गुबार। महिलाएं बुजुर्ग बुझाने में लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलवर के राजगढ़ में जिला प्रभारी एवं कृषि उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रैणी उपखंड की ग्राम पंचायत मिनान में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनी। पेयजल, बिजली, सड़क, रास्तों पर अतिक्रमण, विद्यालय, आंगनबाड़ी, पशु चिकित्सालय और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े परिवादों पर उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मलावली में 33 केवी जीएसएस और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए विद्युत विभाग को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए गए। मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी की योजना की जानकारी देते हुए 125 दिन रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान और तकनीक के जरिए सशक्तिकरण की बात कही। रात्रि चौपाल में विभिन्न विभागों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। आपकी जो समस्या है उनकी सुनवाई तसल्ली से होगी, बिल्कुल ऊपर नीचे धक्का मुक्की ऊपर नीचे पड़ने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से रात की चौपाल है, तो हम जब तक आपकी समस्याओं का सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम सारे जिले के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, आपकी सुनवाई करेंगे। यथासंभव जो यहाँ के स्तर की समस्या है उसका समाधान यहाँ करेंगे, जिले स्तर की जिला कलेक्टर जिले के अधिकारी करेंगे और राज्य सरकार के कागज में राज्य सरकार के ऊपर आपके रखूंगा और आपको संतुष्ट करेंगे। अभी मैं सीओ साहब से कहूंगा कि वो जनता को जी राम जी जो भी नई योजना मोदी जी ने नाम परिवर्तित किया उसके बारे में जानकारी। माननीय आदरणीय कलेक्टर साहब, यूटिलिटी देखा होगा किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए स्कीम बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बीकानेर दौरे पर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली और बाद में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन और 25% मजदूरी बढ़ाना मजदूरों के हित में है। कांग्रेस बेवजह विरोध कर रही है। वहीं मंत्री ने बताया कि रात्रि चौपाल के जरिए मजदूरों से सीधा फीडबैक लिया जाएगा। बीकानेर शहर में फ्लाईओवर, नाले और रेलवे फाटक की समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा होगी। पीबीएम अस्पताल को लेकर उन्होंने कहा कि नया स्टाफ आया है और जल्द जयपुर से पूरी टीम लाकर एक दिन में समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। वहीं ब्लड चेंज की घटना को उन्होंने गलती मानते हुए जांच समिति बैठाने की बात कही। तो पूरे प्रदेश में विरोध पे बैठी हुई है धरने पे, क्या 100 दिन से 125 दिन में उनको चुभ रहा है क्या? मतलब जो फायदे हो रहे हैं और जो स्किल डेवलपमेंट को इनको ले रहा है, मतलब क्या जी राम जी का जो है क्या वो पैकेजेस मनरेगा से क्या कमजोर है क्या? 100 से 125 दिन कर रहे हैं, कितना भारी 25% आपका उसमें इजाफा हो रहा है।
तो आज की मीटिंग के अंदर क्या है कि बेसिकली एक तो चौपाल करेंगे, रात्रि चौपाल दो जगह, पलाना में करेंगे, रोड़ा में करेंगे रात्रि चौपाल। और एक इम्पोर्टेंट आज का मकसद जो है वो ये है कि अलग अलग वर्ग के लोगों से बीकानेर के जो आगामी बजट आ रहा है उसके लिए मुझे फीडबैक देना है कि यहाँ की जनता क्या क्या चीज़ें चाह रही है जो वो महत्वपूर्ण और प्रायोरिटी पे चाहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा तो हमारा उस पर भी फोकस रहेगा कि सब लोगों को बुलाया, अलग अलग वर्गों से बुलाया, उनका फीडबैक लेंगे और मुझे वो फीडबैक सीएम साहब को पहुंचाना कि बीकानेर की जनता बजट में क्या चाहती है। पूर्व के बजट के जो है जो घोषणा हुई वो भी कई जगह उसकी भी आज समीक्षा है। करीब करीब देखिए, ज़्यादातर जो मामले जो फंस जाते थे वो जमीन की उपलब्धि की वजह से होते हैं, वो हमने करीब करीब कवर कर लिया है। तो पुराना बजट जो है, देखिए कोई भी बजट होता है 12 महीने में तो कंप्लीट नहीं होता है, वो थोड़ा स्पिल ओवर होता है नेक्स्ट ईयर में। तो जहाँ तक बीकानेर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी कोई चिंताजनक कोई स्कीम नहीं है जो जिसके अंदर हम इतना बुरी तरीके से ओवररन कर रहे हैं कि हमारा अगले साल में, एक आगामी साल में भी हमारा नहीं होगा। लेकिन सबसे, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी कभी मैंने जब भी मीटिंग की, एक फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता, और एक वो जो नाला जो है ना, कौन सा, हाँ, उसके लिए लोगों की सबसे भारी मांग बीकानेर शहर की फ्लाईओवर और ये नाले की है। कोर्ट गेट अंडर ब्रिज की बात हो रही है, कोर्ट गेट जो है रेलवे फाटकों को समस्या खत्म करने की बात, उसके लिए जनप्रतिनिधि से मैं वो भी अंडर प्रोसेस है, उसको भी अंडर प्रोसेस है। पर ये दो बड़ी मांगे आई थी आपकी, और अगर आप शाम को, अगर आप में से कोई, अगर आप जाके आ जाते हो तो मीटिंग में क्या हो, आप आ जाओ, 5 बजे तक तो मैं बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में लगातार नजर आ रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर है। और बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का समापन रायसर में हुआ। कार्यक्रम में दिन भर रस्साकशी, कुश्ती, कबड्डी, महिला मटका दौड़, विदेशियों द्वारा पगड़ी बांधना और जोर दौड़ जैसे दमखम ग्रामीण खेल आयोजित किए गए। वहीं पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक राठौड़ ने बताया कि खेल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले और देशी विदेशी पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बाड़ी नगर पालिका ने शहर की आन बान शान कहे जाने वाले ऐतिहासिक घंटाघर को नई पहचान दी है। नगर पालिका द्वारा घंटाघर के दोनों ओर आधुनिक और आकर्षक घड़ियों की स्थापना की गई है, जिससे अब नागरिकों को हर घंटे स्पष्ट ध्वनि संकेत के साथ समय की जानकारी मिलेगी। इस पहल से घंटाघर की सुंदरता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और शहर की पहचान और भी भव्य हुई है। प्रशासक भगवत शरण त्यागी और अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा के मार्गदर्शन में कार्य पूरा हुआ। शहरवासियों ने इसे बाड़ी के विकास की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। धौलपुर में एबीवीपी की राजकीय महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय इकाई द्वारा युवा महोत्सव 2026 का महाविद्यालय परिसर में भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में चित्रकला, निबंध लेखन, खेल प्रतियोगिताएं, संगोष्ठी, सेवा कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। जिला संगठन मंत्री उमेश ओझा ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं के राष्ट्र निर्माण में योगदान की अहमियत बताई। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पाली में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन का ऐलान किया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उपवास और सांकेतिक धरना आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष सहित कई नेता और महिला श्रमिक शामिल हुए। कांग्रेस ने न्यूनतम 400 रुपए मजदूरी और योजना की रक्षा की मांग की। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। ये सरकार जो है गरीबों को गला घोटने का काम कर रही है और मनरेगा जैसी योजना जो विश्व में अद्वितीय ऐसी आज से पहले न तो हुई न किसी ने कल्पना की। ये सोनिया जी का सपना था और उसको समाप्त करने की योजना ये सरकार लेके आई है। तो हम तो इसका आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ धरना रखा गया जिला स्तर पे। और कांग्रेस, हम तो एक ही बात करते हैं, हमारी पार्टी
कि हम तो 400 रुपये देने की, 500 रुपये देने की नरेगा में बात कर रहे हैं और ये गला घोटने का काम कर रही है। तो आप खुद इससे अंदाज लगा सकते हो आगे क्या होने वाला है। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने जो सपना देखा था गरीबों को, उनको एक रोजगार की गारंटी देने का, उसी मद्देनज़र उन्होंने एक नरेगा की बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और गरीबों के जीवन को एक नया आयाम देने के लिए योजना चालू की थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मोदी सरकार है वो कांग्रेस की जितनी भी जनहित की योजनाएं, जो लाभकारी योजनाएं, उन योजनाओं को या तो उन्होंने बंद किया है या उन योजनाओं का नाम बदला है या उन योजनाओं को बिल्कुल उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया। उसी सिलसिले में नरेगा को भी, जो इनके आंखों की किरकिरी बना हुआ था, जो उनके दिल में एक कील की तरह चुभ रहा था, क्योंकि इसकी पूरे विश्व में तारीफ थी, और उस नरेगा को जो गरीबों का जीवन यापन और उनकी एक जीवन रेखा थी उसको समाप्त करने का जो उन्होंने एक बहुत ही, वो कहते हैं कटुराघात एक निर्णय लिया, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो एक कार्यक्रम दिया, उसी के तहत आज हमने एक ये मौन उपवास और इस धरने का आयोजन किया, ताकि एक लोगों में इस बारे में जागरूकता फैले और आगे भी हमारा विधिवत ये नीचे बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल और ग्राम इकाई तक हम इस मुहिम को आगे पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।